चलिए राधिका जी मैं चलता हूँ, बस इतनी शांति करवा लीजिए, आपका पार्लर बहुत चलेगा। थैंक यू पंडित जी। दीदी क्या हुआ? क्या बात है मन्नू, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। हाँ पंडित जी, वो सानिया नाम की मेरी एक स्टूडेंट मौत बनकर मेरे पीछे पड़ी है पंडित जी। पंडित जी ये बेचारा उसकी डर से रात रात भर सो नहीं पाता। प्लीज कोई इलाज बताइए ना, ब्रह्मचारी बनकर पूरी लाइफ तो नहीं बिता सकता मैं। इलाज है, तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। हाँ बोलिए क्या करना है? सोल्यूशन नंबर 1, तुम्हें उल्टा चलना होगा। बस ओके मैं तैयार हूँ। उल्टा? कब तक? जब तक मैं ना कहूँ। आज? अरे अभी सीधा खड़ा रहे। नहीं मैं तैयार हूँ। ओके थैंक यू। गिर गया। 6 2 3 1 2 4 5 या। हेलो। हाय टीना। हर्ष तुम हो कहाँ? कल शाम को मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम आए नहीं। हाँ वो एक्चुअली क्या है ना टीना, मैं अक्षय के साथ मूवी देखने चला गया था यार। तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा तुम ये कैसे कह सकती हो? क्योंकि कल शाम मैं अक्षय के साथ मूवी देखने गई थी। What? और तुम महिमा के साथ मूवी देख रहे थे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये तुम्हें किसने बताया? बताने की क्या जरूरत है, मैं और अक्षय तुम्हारे पीछे वाले रूम में बैठे थे। ओह, ये तो हाथ से निकल गई। ये रवीना का फोन क्यों नहीं अभी तक? मॉम। राधिका जी सानिया तो क्या, अगर ऐश्वर्या रॉय भी कहे ना तो अभी इसकी शादी मत करवाना। हाय मॉम, रवीना का फोन आया था। ये देखा पंडित जी, आप इसकी भी कुंडली देखना, ये बहुत लड़कियों के चक्कर में फंसा रहता है। व्हाट कुंडली वुंडली? मैं कुंडली वुंडली को नहीं मानता। हाँ? नहीं बेटा, ज्योतिष विद्या का मजाक नहीं उड़ाते वरना बहुत पछताओगे। एक्सक्यूज मी मिस्टर पंडित, मैं इन ग्रहों को अपनी जेब में लेके घूमता, समझे ना? कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। हाँ। ये बात है। हाँ। सुनो, आज तुम लाल रंग से दूर रहना, अगर तुम लाल रंग के कनेक्शन में आओगे तो बहुत मार खाओगे। I don't believe you पाखंडी पंडित। My mom। अरे संभलना। राधिका जी इसका राहु बहुत भारी है। अच्छा नमस्ते पंडित जी। ये देखिए राहु आ गया। हाँ? राहुल आ गया। हाँ पंडित जी, आप कहाँ थे? 2 दिन से मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। पर आपका मुंह ऐसा उतरा हुआ क्यों है? ऐसा लगता है आपको किसी भयानक बीमारी ने पकड़ लिया है। आहिस्ता बोलिए, रश्मि घर में ही है। मतलब आपने कहा ना भयानक बीमारी ने पकड़ के रखा है। अरे राहुल मजाक छोड़ो, अपना प्रॉब्लम बताओ। मेरा प्रॉब्लम यही है कि पैसों की चिंता में मेरी रातों की नींद हराम हो गई है। ये देखिए, मैं बैलेंस चेक लेके बैंक में गया था, उन लोगों ने नो फंड्स ऐसा थप्पा लगा के चेक वापस दे दिया। क्यों, तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं है? मेरे अकाउंट में तो पैसे है, बैंक में पैसे नहीं है। ओ मतलब तुम्हारे ग्रहों की वजह से तुम्हारी बैंक भी कफल्लक हो गई। अरे ये सब छोड़िए भाभी, आपने इनको मेरी कुंडली बनाने को कहा था कि हाँ दिया था ना मैंने बर्थ सर्टिफिकेट। हाँ बनाई बहुत अच्छे ग्रह है। हाँ। पर शादी करके मार खा गए। इसमें कौन सी नई बात की पंडित जी? आपने शादी करके अच्छे अच्छे पहलवान भी मार खाते हैं। नहीं, अगर तुम शादी नहीं करते तो करोड़पति होते। अच्छा क्या मतलब ये कि तुम्हारी बीवी की वजह से तुम्हारे पास पैसे नहीं आते। Are you sure? यस। आज मेरी समझ में बात आई भाभी। जब भी मैं शनि को कोसता था, रश्मि को गुस्सा क्यों आता था? बस I have decided, अगर मुझे करोड़पति बनना है तो रश्मि को छोड़ना ही पड़ेगा। पंख होता तो उड़ जाता रे। यार हर्ष, मेरे दोस्त कहाँ जा रहे हो? कॉलेज जा रहा हूँ। यार मेरा एक काम कर देना, ये छाता सलोनी को दे देना, वो कल कैंटीन में भूल गई थी। सलोनी वो बम नहीं और एटम बम। लेकिन एक बात बता, तू मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? ये छाता तू खुद उसे क्यों नहीं दे देता? यार दरअसल बात ये है कि मुझे टीना से मिलने जाना है, तो तू यहाँ पर फील्डिंग लगाना। समझ गया दोस्त, तू वहाँ लगे रहे, मैं यहाँ लग जाता हूँ। Yes. ऑल द बेस्ट, विश मी गुड लक। ऑल द बेस्ट। यो लाल छाते वाला छोटा है जो अपनी बहन के साथ गार्डन में खेलने वाला था। छाता तो वही है। देखा ना तू सलोनी को जानता है? हाँ तो तेरे बाप का क्या जाता है? मेरे बाप का क्या भाई मुझे माफ करो, मैं तुम्हारी बहन को नहीं जानता। अब कान खोल के एक बात सुन। अरे भाई सुना हो रहा है, तू कान क्यों खींचता है? तेरे बाप का अगर तू सलोनी को जानता है तो आज के बाद उससे अगर मिला तो मैं तेरा क्या अंजाम करूंगा? मैं समझ गया ना? जाला है। चलो आ जाओ। क्यों हर्ष, सलोनी मिली? सलोनी नहीं, सलोना आया था। तू वापस आ गया। कमाल है यार, 2 घंटे से लड़की बिल्डिंग के अंदर गई है, अब तक लौट के क्यों नहीं आई? पिछले 2 दिन से मुझे पलट के देख रही है। टोपी, लगता है इस बार तेरा काम बन जाएगा। आज आ गई। हेलो जी मैं जी। हेलो जी हेलो जी आप जी मैं। क्या बात है, आप रोज यहाँ खड़े रहते हैं?
लगता है आप बैचलर हैं। मैं तो डबल बैचलर हूँ जी। नंबर 1 मेरी शादी नहीं हुई, नंबर 2 बैचलर इन आर्ट्स BA। लेकिन आपको हर रोज यहाँ से आते जाते देखता हूँ, आप यही कहीं इसी बिल्डिंग में रहती हूँ। ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस। वैसे आप करते क्या हैं? बस ये समझिए किसी न किसी का इंतजार। वैसे आज शाम आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री हो, एकदम खाली। बोलिए ना क्या प्रोग्राम है, बोलिए ना। क्या आज शाम आप थोड़ी देर के लिए मेरे घर आ सकते हैं? थोड़ी देर क्यों, थोड़ी देर क्यों, ज्यादा देर क्यों नहीं? बस थोड़ी देर के लिए आपको मेरे बच्चे को संभालना होगा। क्या? वो क्या है, मैं और मेरे पति फिल्म देखने जा रहे हैं और आज हमारा रामू नौकर भी नहीं तो आया। आप मुझे रामू नौकर समझती हैं? जाइए अपना काम कीजिए मैडम, आउट फ्रॉम हियर। अरे हद हो गई ये तो यार, आराम से यहाँ खा जाता हूँ, लोग समझते हैं लड़की में लाइन मारता हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे बिरबल, आज मैं एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लेकर तेरे पास आया हूँ। लगता है तुझे आज फिर से फ्री की बियर पीनी है मुझसे। नहीं चाहिए तो आज बियर मैं तुझे पिलाऊंगा। तू पिलाएगा तो बोलना फिर क्या बात है। पंडित ने मुझसे कहा कि अगर आज मैं कुंवारा होता तो करोड़पति होता। पंडित रविशंकर? तुम जानते हो ना? अरे जानता क्या, मैंने तो मिलाया भाभी के साथ उसको। क्या बात कर रहे हो? बड़ा कमाल का 5वां पंडित है। मालूम है उसने मुझसे कहा था कि ठीक है तुम लगे रहो और एक दिन तुम फिल्म लाइन के टॉप के प्रोड्यूसर बनोगे। लेकिन आज तक तुम तो बॉटम लाइन पे हो। वो एक दिन कौन सा है मैं उसको पूछना भूल गया। एनीवे मालूम है वो जो बोलता है सच निकलता है। अच्छा? अरे हाँ, अगर मुझे करोड़पति बनने का मौका मिलता ना, मैं तो 10 बार अपनी बीवी को छोड़ के कुंवारा बन जाता। ये कैसी बात कर रहे हो? ठीक है तो अच्छा ये बताओ कि तुम शादी के पहले कहाँ थे? जापान में। तो जापान में 2 वक्त की रोटी कमाते थे ना? अरे 2 वक्त की रोटी क्या, अच्छा खासा कमा लेता था। 2 गाड़ियां घुमाता था। 2 गाड़ियां एक साथ? कोई 2 गाड़ी एक साथ कैसे घुमा सकता अच्छा है? ठीक है ये, लेकिन यहाँ पर क्यों आए? क्योंकि यहाँ पर रश्मि के साथ मेरी शादी तय हो गई थी। तो करेक्ट है ना, रश्मि के तुम्हारी जिंदगी में आते ही तुम्हारे यहाँ से जापान चला गया, 2 गाड़ियां चली गई। अब यहाँ पर बसों में ट्रेनों में धक्के खा रहे हो। करेक्ट बोल रहा है टोपी तू। लेकिन अब मैं रश्मि को कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम रश्मि को नहीं छोड़ोगे भाई, तुम ऐसी बातें करोगे, ऐसी हरकतें करोगे कि रश्मि तुम्हें अपने आप छोड़ देगी। करेक्ट। रश्मि, रश्मि, क्या बात है राहुल? नीचे उतर के बात कर। राहुल तुम बीड़ी पी रहे हो? हाँ बीड़ी नहीं, 120 300 वाला पान भी चबा रहा हूँ मैं। राहुल ये सारी गंदी आदतें छोड़ दो वरना मैं मम्मी को कंप्लेन करूंगी। मम्मी को कंप्लेन कर, चाहे कर। मैं तेरे डैडी की तरह मम्मी का हाथ का मार नहीं खाता हूँ। राहुल चिल्लाओ मत। किधर गई? हाँ चिल्ला के बात नहीं करने की मेरे साथ एक उठा कर दूंगा, समझे? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई? क्योंकि मैं 5 बियर पी के आया हूँ, नॉकडाउन बियर। दूं क्या? तुम मुझे मारोगे? हाँ। तुम मुझे मारोगे? अरे तुझे क्या, तेरे मम्मी डैडी सबको मारूंगा। तो मारो तो मैं भी जरा देखो। मारो मुझे मारो। देखना है? हाँ मुझे देखना है। देखना है? हाँ मुझे देखना है। देखो। हाँ मैं जाके भाभी को कंप्लेन करती हूँ। चल भाभी को कंप्लेन कर, चल भाभी को भी दूंगे। मैं आपको मजा चखाती हूँ बेवड़े। मैं तुझे देख लूंगी बेवड़े। हाँ भाभी, राहुल ने मुझे चाटा मारा। चाटा मारा? ओ हो ये चूहा अचानक शेर कैसे बन गया? तुम दोनों में झगड़ा हुआ है? नहीं भाभी, राहुल ने बियर पी है। बियर पी है? और वो बीड़ी भी पी रहा था। अरे तो तुम्हें उसे डांटना चाहिए ना कि बीड़ी सेहत के लिए कितनी बुरी चीज है। पता है इस बीड़ी की वजह से उसके दादाजी 6 महीने हॉस्पिटल में थे। दादाजी भी बीड़ी पीते थे? नहीं रे, वो अपने किसी दोस्त की बीड़ी पैर से बुझाने गए तो डायरेक्ट गड्ढे में गिर गए। ये सब छोड़ो भाभी, राहुल ने मुझे चाटा मारा। अरे तो तुम्हें भी उसे मारना चाहिए था ना, आखिर तुम देसाई खानदान की बहू हो। नहीं राधिका, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से नहीं दिया जाता, इससे बात और बिगड़ सकती है। क्या मतलब? मतलब ये कि इसे अगर अपने पति को सुधारना है तो क्रोध से नहीं, शांति से काम लेना चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं। देखो, अगर तुम्हारे पति ने तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारा तो तुम्हें तुम्हारा दूसरा गाल आगे करना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? इतना जुल्म तो हमारी काम वाली बाई भी नहीं सहेगी। देखो, तुम अपने पति से इस वक्त लड़ोगी तो वो तुम्हें तलाक दे देगा। तलाक? इस वक्त तुम्हारी ग्रहदशा अच्छी नहीं चल रही। अगर तुम अपने पति के खिलाफ कुछ भी करोगी तो बाद में बहुत पछताओगी। नहीं रश्मि, मेरी बात मान। राहुल को जो करना है करने दे, नहीं तो तू पछताएगी। ओके पंडित जी, मैं आपकी बात मानूंगी। अब पाई लागू। जा। आप देखिए ना पंडित जी।
मल्लू ये सब क्या हुआ मल्लू? दीदी रास्ते में उल्टा चल रहा था, गाड़ी से टकरा गया दीदी। अरे तो उस गाड़ी वाले को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? नहीं दीदी, गलती मेरी ही थी, उल्टा मैं चल रहा था ना। मगर उसको भी देखना चाहिए था ना कि तुम उल्टे चल रहे हो। नहीं, उसकी भी गलती नहीं थी, वो भी उल्टा आ रहा था। आई मीन रिवर्स ले रहा था बेचारा। डम्पित जी, डम्पित जी? पंडित जी का उल्टा दीदी। अच्छा बोलो। डम्पित जी, मैं उल्टे काम कर करके थक गया हूँ। मैं कल तो मैंने पैंट भी उल्टी पहनी थी, पता है कितनी प्रॉब्लम हो गई। एनीवे, आखिर कब तक मुझे सारे काम उल्टे करने हैं डम्पित जी? बस कुछ दिन और। अगर तुम्हें सानिया से शादी करनी है तो ये प्रायश्चित तो करना ही होगा। हाँ, चलो अंदर जाओ। जा, अंदर 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 अंदर। अरे अंदर गया, बाहर गया। अरे यार राहुल, सिर्फ थप्पड़ खाने से कुछ नहीं होगा। ये जो औरतें होती है ना, इतनी आसानी से अपने पति को छोड़ के नहीं जाती है। तुझे कैसे पता? अरे यार, मैं फिल्म लाइन का आदमी हूँ भाई, और फिल्मों के जो प्रोड्यूसर होते हैं, एक्टर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, उनकी जो बीवियां होती हैं, वो अपने पति के साथ झगड़ा करती हैं, मारपीट करती हैं, उन्हें नोचती हैं, कुरेदती हैं, लेकिन छोड़ती नहीं है तब तक जब तक कि पति बुढ़ा न हो जाए या फिर बेचारा लाइन से आउट ना हो जाए। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? तुम्हें इस वक्त एक स्कैंडल करना चाहिए बेटा, स्कैंडल। अरे लेकिन टोपी, मुझसे कौन सी लड़की तैयार होगी चक्कर चलाने के लिए? अरे तुम्हारे एड एजेंसी में कितनी लड़कियां हैं राहुल, किसी को पकड़ो यार। अरे हाँ, यस, एक है मधु। कौन? मधु स्प्रे? नहीं, मधु चित्रे। कब से मुझसे कह रही है राहुल मुझे चांस दो, राहुल मुझे चांस दो, लेकिन मैंने आज तक उसे चांस नहीं दिया। राहुल मुझे चांस दो। क्या भाई, अगले महीने मेरी फिल्म शुरू हो रही है ना, स्कैंडल कर, उसकी हीरोइन के लिए उसको साइन कर लूंगा मैं। अरे वाह, अगर उसे ऐसी डबल ऑफर मिलेगी तो वो शायद रश्मि के बाद मुझसे शादी करने के लिए भी तैयार हो जाए। फिर वही बात, शादी करके क्यों फंस रहे हो तुम यार? याद नहीं पंडित ने क्या कहा था? यस यस, मुझे हर हालत में रश्मि से छुटकारा पाना है। रुको हर्ष, हर्ष रुको। मैं क्या हूँ? हर्ष, रोज तो तुम मेरे आगे पीछे घूमते रहते हो, आज क्या हुआ तुम्हें? अरे तुमने लाल रंग का टॉप जो पहन रखा है। तो क्या हुआ? अरे इसी लाल रंग की वजह से तो मेरी धुलाई हो रही है। जानती हो, हमारे पंडित जी ने कहा है, हर्ष बेटे, इस लाल रंग से हमेशा दूर रहना, नहीं तो तुम मुसीबत में फंस जाओगे। देखो हर्ष, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। सच? अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, तुम अनीता ही हो ना? हाँ, मैं अनीता ही हूँ। क्योंकि आंखें खुलने के बाद मैं सबसे पहले तुम्हें देखना चाहता हूँ। अब तुम एक्टिंग छोड़ो और आंखें खोलो। ओके। अब ये बताओ कि तुम कल कॉलेज क्यों नहीं आए? हाँ, क्योंकि कल रोज डे जो था, मैं जैसे ही कॉलेज पहुंचा तो मैंने दूर से देखा कि सारी लड़कियों के हाथों में लाल गुलाब है और मेरा इंतजार कर रही है, तो मैं फ्लैश फॉरवर्ड में चला गया। फ्लैश फॉरवर्ड में मैंने देखा कि लड़कियों के हाथों में लाल गुलाब की जगह लाल लाल सैंडल है और वो मेरी धुलाई कर रही है, तो मैं स्टॉप लॉक में गायब हो गया। और जानती हो, आज भी मैं कॉलेज पैदल आया हूँ, पूरे 2 घंटे लगे। क्यों? बस भी लाल रंग की होती है ना। सो सैड। वैसे एक बात बताऊं हर्ष, तुम बिल्कुल उस सांड की तरह हो जो लाल रंग देख के दीवाना हो जाता है। शराब, मेरा मजाक उड़ा रही हो तुम? कम ऑन हर्ष, हम इतनी देर से साथ में हैं, तुम्हें कुछ हुआ है? हाँ यार, कुछ भी नहीं हुआ। फिर आइसक्रीम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपको पता है, ये मेरी जिंदगी की पहली एड फिल्म है। वैसे सर, ये एड फिल्म करने के बाद मुझे एक्सपोजर तो मिलेगा ना? बहुत बहुत एक्सपोजर मिलेगा। यू नो, इस एड में इतना एक्सपोजर है कि इस एड को देखकर लोग हिल जाएंगे। रियली सर? Yeah. सर, तो ये किस प्रोडक्ट की एड फिल्म है? बेरिंग सोप। सच में? फिर तो सच में बहुत ही एक्सपोजर है। हम इसे कहाँ शूट करेंगे? नाइग्रा फॉल्स। ग्रेट, दैट्स सिंपली ग्रेट। सर, आपने मुझे अभी तक स्क्रिप्ट नहीं बताई। स्क्रिप्ट मैं तुम्हें अभी नहीं सुना सकता हूँ। एक काम करो, तुम आज रात को ताज में मैं एक क्या? हाँ, या आज रात को मैं क्लाइंट के साथ ताज में जा रहा हूँ डिनर के लिए। तुम भी वहीं आ जाना, मैं तुम्हें वहीं स्क्रिप्ट सुना दूंगा। सर, रात को ताज में सर? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, पर मेरे घर वाले सर। देखो मधु, यहाँ 50 लड़कियां लाइन में खड़ी है, उसमें से मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया है। अगर तुम ये ऐड नहीं करना चाहती हो तो ठीक है, डोंट वेस्ट माय टाइम, गो। सर प्लीज, आप कैसी बातें करते हैं? इतनी मुश्किल से आई हूँ यार, आप जो कहेंगे ना मैं वही करने के लिए तैयार हूँ सर। गुड गुड, आई लाइक योर स्पिरिट। तो रात को मिलते हैं ताज में, हाँ? और घर पर कह देना कि तुम्हें आने में देर हो सकती है। ओके सर। तो फिर अब मैं चलूँ सर? ठीक है, जाओ। सर, मेरा हाथ। सॉरी। बाय द वे, मेरे साथ कोई भी क्लाइंट नहीं है। सर, कोई नहीं? राहुल, you have really become a professional ad man. You are superb. तुमने इतनी आसानी से उस मॉडल को पटा लिया और एक बेरी सूट में ऐड करने। अरे! वो आज का
अगर तुम हमारे एड एजेंसी की तरक्की के लिए ऐसे 10 मॉडल्स के साथ चक्कर चलाना चाहो ना तो आई एम रेडी। मेरे बाहर 10 खूबसूरत मॉडल्स खड़ी है, मैं एक एक करके बेचो। क्या औरत है? दीदी दीदी आई दीदी। पंडित जी आखिर कब तक मुझे उल्टा चलना पड़ेगा पंडित जी? हाँ बताइए ना, 7 दिन में 7,000 का बिल हो गया डॉक्टर का। नो प्रॉब्लम, सॉरी, नो प्रॉब्लम अबाउट मनी दीदी, वरी अबाउट माय मैरिज। अब तो मेरी शादी हो सकती है ना? अरे मूर्ख, ये तो पहली परीक्षा थी, अभी तुम्हें 9 परीक्षाएं और देनी है। नो प्रॉब्लम, बताइए दूसरी परीक्षा क्या है? आज से 7 दिन तक तुम आंखों पर पट्टी बांध कर चलोगे। नहीं। तुम्हें शादी करनी है ना? हाँ बांधो। हाँ ओके दीदी, मैं क्लास में जा रहा हूँ। बाय दीदी, बाय। भाई देखो राहुल, तुम्हारी बीवी रश्मि तुम्हें इतने आसानी से छोड़ के जाने वाली नहीं। लगता है मुझे ही उसे छोड़ के जाना पड़ेगा। तुम क्या छोड़ के जाओगे यार? तुम्हारी जेब में चाय पीने को चवन्नी तो है नहीं। तो मैं क्या करूं, क्या करूं? तुम एक काम करो, तुम रश्मि को डाइवोर्स का नोटिस दे दो। अरे वो जो डाइवोर्स का वकील है ना, स्पेशलिस्ट, वो भोले, वो मेरा दोस्त है। लेकिन मैं किस मुद्दे पर डाइवोर्स फाइल करूं? किस मुद्दे पर किस? कह दो कि रश्मि का चक्कर चल रहा है सामने वाले वर्मा के साथ। क्या बात कर रहे हो? उस बुड्ढे वर्मा की ये मजाल? ए वर्मा! अरे भाई चक्कर चल नहीं रहा, हम ऐसा र्यूमर फैलाएंगे कि चक्कर चल रहा था इसलिए डाइवोर्स दिया। अच्छा। ओके, तुम वर्मा से बात करो, मैं भोले से बात करता हूँ। ओके। क्या हुआ? राहुल फिर से पीकर आया है? नहीं, अब राहुल मुझे डिवोर्स देने वाला है। अभी तुमने उसके साथ झगड़ा किया होगा। बिल्कुल नहीं, जैसा पंडित जी ने बोला वैसा ही मैं सब कुछ कर रही थी। फिर तो राहुल की कुंडली मुझे दोबारा देखनी पड़ेगी। देखो, मुझे देखना पड़ेगा उसमें डाइवोर्स का योग है या नहीं। हाँ देखिए, मैं भी वही देखना चाहता हूँ। अगर डाइवोर्स का योग हुआ तो मैं आपको 5 स्टार होटल में ट्रीट दूंगा। राहुल शराब। आपकी बर्थ डेट है 26 जनवरी 1970, राइट? आप मेरी बर्थ डेट बता रहे हैं या हमारा रिपब्लिक डे? मेरी बर्थ डेट है 1 अप्रैल 1970। इतना बड़ा अप्रैल फूल? पर आपने जो मुझे बर्थ सर्टिफिकेट दिया था उसमें यही डेट थी। करेक्ट, और वो बर्थ सर्टिफिकेट मैंने तुम्हारे कबर्ड में से निकाला। ओके, मतलब आपके हाथ में डुप्लीकेट बर्थ सर्टिफिकेट आ गया होगा। डुप्लीकेट? हाँ, वो क्या है ना भाभी, जापान जाने के चक्कर में मैंने एक डुप्लीकेट बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया था। इसका मतलब है ये कुंडली तो गलत है। हाँ, गलत है। मुझे सब कुछ फिर से देखना पड़ेगा। हाँ, देखिए। 1 मिनट, क्या बर्थ डेट है? 1 अप्रैल 1970। वेरी गुड। 1 अप्रैल 1970। हाँ। ओह माय गॉड, क्या हुआ? ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? इसके मुताबिक तुम्हें पागल खाने में होना चाहिए।